नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी 78 स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 11th क्लास की अवकलन लगा रहे हैं, जिसमें से 5 तक के सवालों को हमने लगा लिया था। आज हम 6 प्रश्न की ओर यानी छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये 5 दिया हुआ है, तो इसको हमको क्या कह रहा है, अवकलन निकालना है। ठीक है, अवकलन ही करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिख देते हैं हल। ठीक है, हल लिख देते हैं और जैसे हम लोग करते चले आ रहे थे वैसे ही हम लोग करते चले आएंगे। ठीक है, कहोगे कैसे, तो देखते हैं कैसे करना है। जैसे पहला है तो यहाँ लिख देंगे डी अपॉन में डी एक्स, और जो भी जिस चीज़ का भी हमको अवकलन करना है, जैसे यहाँ पे दे रखा है अपना क्या, एक्स की पावर 5, एक सेकेंड, एक्स की पावर 5 बटे 3। ठीक है, इसका हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो अवकलन करने के लिए एक काम करते हैं, अवकलन जो होता है वो एक्स के सापेक्ष होता है। ठीक है, तो जो भी बटे में जो मान होता है ना, इसको पहले बाहर निकाल लेते हैं। कोई कैसे, जैसे यहाँ पे हो जाएगा 1/3। कोई क्यों, क्योंकि ये जो मान है ना, ये मान बाहर निकल जाएगा, क्योंकि 1/3 का तो होएगा नहीं वैसे भी। और डी बाई डी एक्स को कहा कर दो, अंदर कर दो, तो ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, अब अंदर क्या बचा, एक्स की पावर बचा केवल 5। मतलब कहने का है कि जो अवकलन हो रहा है वो केवल एक्स का हो रहा है। ठीक है, तो जो भी उसका अंक होता है वो बाहर आ जाता है बस। अब ये आपका फॉर्मेट फिर से वही बन चुका है, क्या, एक्स की पावर एन का। ठीक है, जो मैंने आपको बता ही दिया था कि एक्स की पावर एन का फॉर्मेट होता है एन एक्स एन माइनस 1। तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक, और जब इसको करेंगे तो ये 5 उछल के कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, है ना। ये 5 उछल के कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। ठीक, और ये हो जाएगा x, और 5 में से 1 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4। ठीक, आपको मैंने बताया था कि d अपॉन में dx अगर x का n करते हैं, ठीक है, तो हो जाता है nxn-1। इस सूत्र से ये चीज़ हो गई है। ठीक है, इतने सवाल आप लगा चुके हैं तो आपको पता चल ही चुका है। ठीक, अब इसके बाद कहोगे और क्या करना है, तो इसके बाद कुछ ना करो। देखो ये भी अंक है, ये भी अंक है ना, तो इनको एक तरफ कर लो। ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा x की पावर 4। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड से सवाल लगाते हैं क्योंकि एक ही फॉर्मेट का सवाल है। फिर से कर देंगे d अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6/x की पावर, ये हो जाएगा 5। ठीक है, बराबर, इसके बाद 6 को कर लेते हैं बाहर, ये हो जाएगा d अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, x की पावर माइनस का 5। कहोगे ये क्या किया आपने, देखो ऐसा होता है कि जब कोई चीज़ नीचे होती है, ठीक है, ये आपने फिजिक्स के सवालों में भी देखा होगा कि जैसे अगर कोई चीज़ हर में है और वो अंश में जाती है तो वो किस में हो जाती है, माइनस में। और अगर माइनस की कोई चीज़ नीचे आती है तो क्या हो जाती है, हर के। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 1/x की पावर 5। ठीक है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x की पावर -5, यानी इस रूप से इस रूप में जा सकते हैं, और इसको अगर नीचे भेजेंगे तो इस रूप में आ सकता है। ठीक है, व्युत्क्रम। ठीक, आप कहोगे क्या करें, कुछ नहीं, वही 6 से लिख लो, और ये उछल के आ जाएगा आपका -5। ठीक, और ये हो जाएगा आपका x की पावर -5 और -1। तो ये हो जाएगा आपका 6×5 = 30, -30, और ये हो जाएगा x की पावर -6। ठीक, अगला सवाल देख लो भाई फटाक से। ये हो जाएगा d अपॉन में dx, जो भी मान दिया उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया है 5/x की पावर 3/2 ब्रैकेट बंद। ठीक है, बराबर करेंगे, जैसे मैंने हमेशा बताया 5 को कर लेते हैं आगे। अब ये हो जाएगा d अपॉन में डी एक्स। अब यहाँ पे जो x की पावर 3/2 है, इसको उठा के कहाँ फेंकेंगे, ऊपर। तो ये जब ऊपर जाएगी तो ये जाएगा x की पावर -3/2। ठीक, अब ये फिर से वही फॉर्मेट बन गया, x की पावर n वाला, तो nxn-1 बराबर करेंगे। यहाँ पे 5 लिखेंगे, ठीक है, डॉट बना दीजिए। जो भी ये मान है 3/2, ये पूरा n का काम कर रहा है, तो ये आ जाएगा कहाँ उछल के, ये आ जाएगा आगे, तो ये जाएगा -3/2। ठीक, ब्रैकेट x की पावर -3/2 -1। ठीक है, तो इसको हल कर लो, -3/2 -1/1, तो यहाँ एलसीएम हो जाएगा 2, ये हो जाएगा -3, ये हो जाएगा -2, तो -3 और -2 कितना हो जाएगा, -5/2। तो ये आपका इधर से मान निकल आएगा, 5 का 5 10, 5 3 15, तो ये हो जाएगा -15, ठीक है, /2, और ये हो जाएगा x की पावर कितना, -5/2। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते फटाक से। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा। ठीक है, इसका भी हमको क्या निकालना, अवकलन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का तो देखो कैसे लिखेंगे, यहाँ डालेंगे हल, ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे d अपॉन में
डी एक्स और पूरा ब्रैकेट में लगा देंगे, ठीक है। पूरा ब्रैकेट में जो भी मान दिया, जैसे एक्स स्क्वायर दिया तो एक्स स्क्वायर बट प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक। इसका हमको क्या करना, अवकलन करना। तो जब कभी एक से ज़्यादा पद होते हैं ना, तो इसको अंदर गुणा करा देते हैं। जब अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स, और इसका जो अवकलन होगा वो एक्स स्क्वायर के साथ, मतलब इसका गुणा इसके साथ, फिर प्लस लगा देंगे, फिर हो जाएगा क्या, डी अपॉन में डी एक्स और इसका गुणा इसके साथ 1/x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, ठीक। जब आगे बढ़ेंगे तो इसको, ये तो फॉर्मेट अपना वही हो जाएगा, है ना, कि x की पावर n वाला, तो ये हो जाएगा कितना 2x, और 2 में से 1 घटा देंगे तो उतना ही, चलो करके दिखा देते, ठीक। इसके बाद कहोगे इसमें क्या करना है, तो इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं। ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स, और इसको ऊपर भेज दो तो हो जाएगा क्या, x की पावर -2, ठीक है। इसको और हल कर लो तो ये हो जाएगा कितना 2x, ठीक। इसको हल कर लो तो ये हो जाएगा क्या, -2 आगे आ जाएगा, है ना, x की पावर n वाला, तो -2 आगे आ गया, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा -2 -1। कहोगे ये कैसे, बस बार बार वही फॉर्मेट लग रहा है, n x n -1 सूत्र से, वही सूत्र है अवकलन का, एक्स फॉर्मेलिटी, यानी अगर डी अपॉन में डी एक्स और कर दें इसका तो अवकलन ये निकलता है, ठीक है। और यहाँ एन का काम अपना कौन कर रहा है, -2, तो देखो -2 और -1 सूत्र से आएगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका कितना निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस का, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x -2 -1 कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक। और आगे सवाल को फटाफट बढ़ाते हैं, ठीक है। अगला सवाल है 8वां नंबर, ठीक। तो इसको भी फटाफट लिखते हैं हल, ठीक। और हल के बाद यहाँ पे लिखते हैं डी अपॉन में डी एक्स, जो भी मान है इस पूरे मान को यहाँ पे छाप देते हैं। तो 6x³ प्लस 12x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस कितना 17, ठीक है। मैंने अभी भी बताया जब एक से ज़्यादा पद होते हैं तो अंदर क्या करते हैं, इसका गुणा करा देते हैं, ठीक है। तो अंक को क्या कर देंगे बाहर, क्योंकि अंक तो वैसे भी नहीं होता, डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा कितना x³, ठीक, क्योंकि हमको x से ही केवल मतलब है और किसी से मतलब है नहीं। इसके बाद यहाँ कर देंगे बाहर 12 डी अपॉन में डी एक्स, और अंदर क्या बचेगा x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या है -11, फिर हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x, ठीक, प्लस यहाँ पे 17 कर देंगे बाहर, और यहाँ हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे कुछ है नहीं तो इसकी जगह इंटू 1 लिख सकते हैं, तो यानी 1, ठीक है। 1 लिखो ना लिखो, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 ही होना है, x अगर नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब कुछ नहीं करना है, फटाफट सारे सवाल को करते और थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो 3 उछल के आगे आ गया तो 6 × 12 = 18x, और 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, ठीक, प्लस इसके बाद 12 है, 2 यहाँ से गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, और ये हो जाएगा कितना x, ठीक है। समझ कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद x का जब हम अवकलन करते हैं तो इसका कितना मान होता है, x का मान 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से कितना बचेगा -11, और यहाँ अंक का जब भी हम करते हैं तो क्या हो जाता है 0, तो 0 को लिखो ना लिखो कोई मतलब है नहीं। तो इसका जो भी आंसर है, ये आंसर आया 18x स्क्वायर प्लस का 24x माइनस का 11, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ फटाक से बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा कह रहा है ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हल लिखते हैं फटाक से, ठीक है। और जो भी इसका हल होगा वो हम फटाफट लिखकर डालते हैं, ठीक है। देखो हमने हमेशा बताया एक से ज़्यादा पद हो तो क्या करना है, डी अपॉन में डी एक्स लिखना है, एक्स की पावर m करना है, प्लस करना है a की पावर m करना है, ठीक है। इसके बाद कहोगे क्या करना है, तो यहाँ लिखेंगे d अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे जो भी फॉर्मेट है यानी x की पावर m, ठीक, प्लस d अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे जो भी पावर है a की पावर m, ठीक। इसके बाद कहोगे सर जी क्या करना है क्या नहीं करना है, तो देखो भाई इसका होगा, इसका होएगा ही नहीं, कहोगे काहे, क्योंकि ये अवकलन किसके सापेक्ष कर रहा है, x के सापेक्ष। क्या यहाँ कहीं x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये तो हो जाएगा 0, और ये बन जाएगा x की पावर n का फॉर्मेट, तो यहाँ से हो जाएगा mx m -1, और इसका क्योंकि यहाँ कहीं x दिख नहीं रहा और किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। हाँ अगर यहाँ a के सापेक्ष m के सापेक्ष होता तो फिर मान अलग होता, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम लोग किसके सापेक्ष करते हैं, x के सापेक्ष, तो यहाँ पे मान कितना आ जाता है 0। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा mx m
1। ठीक, अच्छा करते हैं इतना भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे वाला सवाल फटाफट देख लेते हैं। 10वां सवाल, ठीक है। 10वें सवाल का भी अवकलन करना है, तो फिर से वही हल लिखते हैं। ठीक, और यहाँ पे लिखेंगे डी अपॉन में डी एक्स पूरा ब्रैकेट, ये है ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स की पावर 3 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक, ई को एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं चरघातांकी। ठीक है, तो इसमें कहेंगे क्या होगा, देख लेते भैया। तो देखो, इसको जब करेंगे तो एक एक करके करें, या फिर चलिए मैं एक बार करके और दिखा दे रहा हूँ, लेकिन अब डायरेक्ट करूँगा। ठीक है, तो देखो ये अचर पद, इसको कर लो बाहर, ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे अंदर क्या बचेगा, एक्स की पावर 4। ठीक है, प्लस करेंगे, इसके बाद बी कहाँ हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स ब्रैकेट, यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक्स क्यूब, प्लस करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या, डी सी को कर लो बाहर। ठीक है, सी को कर लेते हैं कहाँ, थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या, पूरा ही बाहर करते हैं, सी और डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इसको डी को भी कर लो भैया बाहर, तो ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा अंदर एक्स, फिर इसके बाद डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा ई। ठीक, चलो भाई इसको फटाफट कर लेते हैं। तो इसके बाद जब हम करेंगे तो यहाँ पे देखो ए है, ये है ना, ये 4 अंक है, तो 4 उछल के कहाँ आ जाएगा आगे, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा एक्स, और 4 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 3, पहला कंप्लीट। दूसरा देखो, दूसरे में अंक कितना है 3, ये हो जाएगा बी, और 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 2। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ो, 2 उछल के आगे आ जाएगा। ठीक, 2 उछल के आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा एक्स। ठीक, इसके बाद एक्स का जब ऑपरेशन करते थे कितना आता है 1, तो यहाँ से कितना बचेगा डी, और चूंकि यहाँ एक्स है ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका क्या आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ कि इतना चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा तेज़ी से सवाल बता रहा हूँ, आप वीडियो को धीरे भी कर सकते हैं और आप समझ लीजिए, क्योंकि सिंपल फॉर्मूले में सवाल चल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है 11। ठीक है ना, कह रहा है ये है, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, डी वाई बाई डी एक्स का मान हम लोग क्या निकाल लेंगे, ज्ञात ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 11 सवाल, 1 सेकंड रुकिए जरा। 11 सवाल ये है, और 11 सवाल ये अधूरा सवाल है। ठीक है, इसको सेट करते समय ये नीचे वाला मान जो था वो कट गया है, मतलब ये 1 2 3। ठीक है, तो एक करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी आप ये दोनों जो है ये दोनों आप खुद कर लेना। ठीक है, तो देखो फटाफट कर लेते हैं इसको। देखो सबसे पहले जो मान दिया है उसको लिख लेते हैं, y बराबर जो भी मान दिया है x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x, और ये माइनस का 11, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो यहाँ लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पे। चलो मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं पूरा लिख के ही करता हूँ, x के सापेक्ष, ठीक है, अवकलन करने पर। ठीक, तो जैसे ही एक्स के सापेक्ष अवकलन मारेंगे तो यहाँ पे अपना क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स। ठीक है, बराबर, अब थोड़ा इसको डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, आप जब कॉपी में करना तो डी अपॉन में डी एक्स लिख देना, पूरा ब्रैकेट लगा देना, फिर अंदर गुणा करा देना। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट करने का क्योंकि जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि अब आपको ही पता चल गया एक्स की पावर एन का फॉर्मेट लगेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x क्यूब। मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ, ऐसे लिखना पहले डी अपॉन में डी एक्स पूरा मान। ठीक है, फिर अंदर जैसे यहाँ पे x की पावर 4 प्लस डॉट 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 जो भी पूरा मान निकाल लिख लेना। ठीक, फिर लिखना कि डी अपॉन में डी एक्स की पावर 4। ठीक है, फिर उसके बाद ये स्टेप करना। ठीक, मैं थोड़ा समय बचाने के लिए वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो x की पावर n का फॉर्मेट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x क्यूब। ठीक है, प्लस इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो देखो 3 तरीका कितना होता है 9, क्योंकि ये x की पावर n का काम कर रहा है। x की पावर n का काम कौन कर रहा है, ये x की पावर n का काम कौन कर रहा है, ये x की पावर n का काम कौन कर रहा है, ये। ठीक है, तो 3 तरीका कितना हो जाता है 9, और 3 में से 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, प्लस करेंगे
9 दूनी कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा x, ठीक है। प्लस का हो जाएगा यहाँ पे कितना 7, ठीक। अब ये मान अपना आ चुका है। अब हम इसमें पहला मान हम एक करके दिखा दे रहे हैं, x बराबर 0, ठीक है। किस तरीके से कैसा क्या लिखना है वो देखो। पहला नंबर लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर, ठीक है। मैं आपको लिखने का तरीका थोड़ा बता दे रहा, x बराबर 0 रखने पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे dy/dx, ठीक है, ब्रैकेट, और यहाँ पे चलेगा x इज इक्वल टू क्या 0, कहोगे क्यों, क्योंकि x बराबर हम कितना मान लिया 0। इसी तरीके से आप x बराबर 1 लोगे, इसी तरीके से आप x बराबर -2 लोगे, ठीक है। तो जहां जहां हमको x दिख रहा है वहां वहां हम इसकी जगह क्या धर देंगे 0, तो धर देते हैं भैया 4 गुणे 0 का क्यूब। तो आपको पता ही है कोई दिक्कत ही नहीं, 0 का चाहे भैया क्यूब कर लो चाहे स्क्वायर कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। 9 गुणे 0 का क्या स्क्वायर, ठीक है, प्लस 18 गुणे 0 और प्लस का क्या है 7, ठीक। तो आपको पता ही है ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, यानी ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो आंसर यहाँ से कितना आएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप जब 1 रखोगे तो यहाँ पे 4 गुणे 1 प्लस 9 गुणे 1 प्लस 18 गुणे 1 प्लस 7 हो जाएगा, तो जोड़ देना आंसर आ जाएगा, ठीक है। -2 रख के देख लेना, ये दोनों आपको होमवर्क दे दिए, ठीक है, कि आप ये वाला और ये वाला होमवर्क कर लेना, कुछ नहीं करना है, आप समझ ही गए हो क्या करना है। जहां जहां आपको ये दिख रहा है x, ठीक है, ये इसकी जगह एक बार पहले 1 1 रख लेना और -2 कर लेना, ठीक है। इतना आशा करता हूँ कि आपको सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें तो मुझे नहीं लगता कि शायद आपको कोई दिक्कत हुई होगी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं फटाक से, ठीक है। और एक सेकंड ये भी देख लेते हैं कि वीडियो कितनी बड़ी, अगर बड़ी होगी तो फिर रोक देते हैं, नहीं तो फिर अगले क्लास में आपको बताते हैं, ठीक है।